हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, ये है अगला दिन, मतलब अगली सुबह। जिस दिन हम आए थे उसके जस्ट अगली सुबह है। और मम्मी ने नीचे तो जितना उन पे हो पाया था उन्होंने सफाई हमारे आने से पहले ही कर ली थी। अब दिवाली है तो छत पे झाड़ू था, तो मैंने कहा लाओ मैं लगाती हूँ छत पे। मैं उनको बोल भी रही थी कि आप नीचे चले जाओ, आप तब तक नीचे का कुछ देख लो। छत हमारी काफ़ी बड़ी है, आप देख रहे हो कितनी बड़ी ये है, फिर इसके ऊपर है, इसके साइड में है। तो वो कह रही काफ़ी बड़ी है, तुम्हें भी इतनी आदत नहीं है, वहाँ लगाती नहीं हो इतनी, तो मैं भी लगवा लेती हूँ साथ में। तो फिर मैं भी लगा रही थी, वो भी लगा रही थी, दोनों लोग मिलके लगा रहे थे झाड़ू ना। और बस इसी तरीके से अपना कर रहे थे सारा। और काफ़ी बड़ी छत थी, थकान हो गई। फिर मम्मी को मैंने नीचे भी भेज दिया, मैंने कहा आप चले जाओ, मैं लगा लूँगी। फिर मैंने इधर को ऊँची वाली छत पे लगाई, फिर नीचे लगाई, फिर वो साइड में गैलरी है उधर लगाई। फिर मम्मी भी लगी हुई है, मैं भी लगी। मैं उनको बार बार बोल रही आप चले जाओ, क्योंकि नीचे भी आज भी काफ़ी काम है, काफ़ी पकवान बनते हैं हमारे यहाँ ना। होली दिवाली ऐसा समझो कि बिल्कुल व्यस्त वाले दिन हैं, बहुत काम होता है, बहुत मतलब पकवान बनते हैं, बहुत सफाई होती है हमारे यहाँ, कोना कोना चमकाया जाता है। और इधर लगा रही थी एसी का वो है ना, इसके ऊपर जाल लगा रखा है, क्योंकि ना यहाँ बंदरों की बहुत प्रॉब्लम है। बंदर सारा पाइप वगैरह तोड़ देंगे, तो इस वजह से इसको ना मतलब सब तरफ जो भी 2-3 एसियाँ लगी हैं सब में जाल लगे हुए हैं इस तरह। और आप देख रहे होंगे बिल्कुल सामने हाईवे है हमारा ना, बिल्कुल हाईवे के सामने है। सारा ट्रैफिक वगैरह सारा मतलब बहुत चहल पहल रहती है, तभी तो हम लोगों को थोड़ी चहल पहल और इस तरीके की चीज़ें पसंद आती हैं। फिर मैंने अपने कमरे की सफाई करी, दीवान वगैरह खोला, तो ये सारे कपड़े में स्मेल सी आ रही थी। फिर मैंने सारे पर्दे धुले, हाँ जितने घर के पर्दे थे, क्योंकि फिर सारे पर्दे धुले। मम्मी बोली सफाई तो हो गई, पर्दे नहीं धुल पाई। तो मैंने कहा कोई नहीं, पर्दे मैं धुल दूँगी, जो बाकी का काम साफ सफाई का रह गया है अब मैं निपटाऊँगी। तो मैंने बक्से अपना मतलब जो मेरा दीवान था वो खोला, लहंगे लूँगे पता नहीं रजाई वो सब धूप में डाली, फिर सारे पर्दे धुले। और ये आप देख रहे होंगे सारी हमारी ही छत है, इतनी बड़ी सी ना, सब तरफ ये हमारा ही है। ये हमारी बड़ी वाली भाभी, ये जो मैं दिखा रही हूँ ये मेरी बड़ी वाली जिठानी का है। जो बड़ी जिठानी सब ज्वाइंट है, मतलब ना मतलब घर ज्वाइंट है, वैसे तो सब अलग अलग रहते हैं लेकिन घर ज्वाइंट है। ये भी हमारा जो तिरपाल सा एक कट्टा सा बता हुआ, ये भी हमारा ही एरिया है। इधर भी हमारा ही है, ये भी हमारा ही है, सब हमारा ही है ये। और आप देख रहे होंगे सामने ही बिल्कुल हाईवे है, ट्रैफिक वगैरह आपको दिख रहा होगा जाते हुए। तो यही है, इसी तरीके का है। और पर्दे देख लो पूरी छत पे कपड़े ही कपड़े हो रहे थे। आसपास के लोग कह भी रहे थे लग रहा है बहू बेटे आए हुए हैं। हमारे ना बुआरियों को मतलब पहाड़ पे बुआरियाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ बहुएँ बोलते हैं। तो सब कह रहे थे बहू बेटे आए हुए हैं इसलिए रौनक रख रही है छत पे, इतने कपड़े हैं। क्योंकि मम्मी मेरी अकेली रहती है, मम्मी और पापा ना, सास ससुर हम लोग आते हैं तभी रौनक हो जाती है। और आज मेरी देवरानी और देवर जी भी आ रहे हैं। ये मेरी बड़ी सबसे बड़ी जेठानी, ये खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं साफ़ सफाई में लगी थी, तो ये खाने की तैयारी कर रही थी। तो बोली कि लाओ। और मेरे तो कपड़े इतने हो गए, पहले मैंने पर्दे धुले, फिर कपड़े धुले, फिर बहुत मतलब साफ़ सफाई का सारा जिम्मेदारी मैंने ले ली थी। और खाने की बड़ी वाली ऐसी रल मिल के एक दूसरे के साथ कर लेते हैं तो काम पता नहीं चलता। ये बन रहा है कतरे, पता नहीं आपकी तरफ बनते होंगे, हमारे ना कतरों की कड़ी बनती है दिवाली वाले दिन में। और ये शाम की ना पूजा की तैयारी हो रही है, जो छोटी दिवाली है तो वो है, वो पीछे मेरी देवरानी जी खड़ी हैं, मतलब पूरा नहीं आई है वीडियो में, थोड़ा सा ही दिख रहा है उनका साड़ी सूड़ी, तो वो उसी तरीके से है। और बस ये हमारे ना छोटी दिवाली पे क्या बोलते हैं इसको, होता है मतलब जो क्या होते हैं पूजा होती है दरवाजे पे बैठ के ना। मतलब मेरे मायके में भी ऐसी होती है और उस पर भी। और बड़ी दिवाली पे अलग तरीके की होती है, तो मैं भी उनके बगल में बैठ गई। और ये जो आप देख रहे होंगे छुरा सा था हंसी ऐसा, इस पर बैठ के सब काजल लगाएंगे। अब हो गया था खाने का टाइम, तो ये कह रहे थे खाने में ना मैं 2-3 चीज़ें लगाना ही भूल गई, बल्कि दाल थी, बेसन था और सेमी आलू की सब्ज़ी मैंने लगा दी थी। फिर ये हरी सब्ज़ी बनाई थी मेरी देवरानी ने, ये ना सरसों का साग बनाया था, ये था बैगन का भरता था। हमारे यहाँ पकवान बहुत बनते हैं, देखो 4 सूखी सब्ज़ी हैं, एक दाल है, फिर रोटी है। फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया, रात हो गई। फिर मैं अपनी बड़ी वाली भाभी की तरफ चली गई, बड़ी जेठानी, ये मेरी बड़ी जेठानी का घर है। तो मैंने कहा चलो इनसे भी हो आती हूँ, मैं गई भी नहीं थी। और मैंने कहा इनके यहाँ थोड़े पटाखे वगैरह भी छोड़ देती हूँ। तो इसी तरीके से हमारा त्यौहार हो रहा है। और खैर कुछ भी कहो, अच्छा लग रहा है मेरा ना, ये 7 साल बाद मतलब मैं यहाँ मना रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से एक अलग ही खुशी हो रही है। क्योंकि शादी के बाद पहली बार मुझे ये मौका मिला अपनों के साथ अपने त्यौहार मनाने के, वरना कभी मैंने ससुराल में मनाई नहीं दिवाली, हमेशा मतलब उत्तरकाशी ही होती थी। तो इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। खैर और बस इसी तरीके से उत्कर्ष के पापा भी थे, और बड़ी वाली भाभी बहुत खुश हो रही थी। अकेले रहते ना बेचारे, लड़कियों की शादी हो गई, जेठ जी रहे नहीं, तो अकेले ही रहते हैं इतने बड़े घर में।
उनकी बेटी का फ़ोन भी आ गया तो उससे बात कर रही थी वो। तो मैंने कहा कोई नहीं भाभी, हम लोग आ गए तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। उधर मम्मी पापा भी अकेले रहते, इधर भाभी भी अकेली रहती है। अब हम लोग आ गए, देवर देवरानी आ गए, बच्चे आ गए, तो खुश हो गए। कह रहे सब लोग आस-पास वाले भी कह रहे हैं लग रहा है घर में रौनक हो गई, बहू बेटे आ गए। छत पे रौनक दिख रही है, कपड़े दिख रहे हैं सारे, और ये मेरे बच्चे देखना कैसे डर रहे हैं। तो बस उसी तरीके से हम अपना एंजॉय कर रहे हैं। ये तो हमारी छोटी दिवाली हुई, और अब बड़ी दिवाली भी हम एंजॉय करेंगे। और काम में ना फुर्सत ही नहीं मिल पा रही, ऐसे ही हो रहा है मेरा तो बस कि मतलब काम ही इतना हो जाता है दिवाली पे। और बेचारी मम्मी ने सारा पहले से करके रखा, उसके बाद भी हमारा भी बहुत हो गया, फिर घर का भी हो गया। और मतलब जो बड़ी दिवाली वाला दिन है वो भी पूरा दिन ऐसे है ना, बिल्कुल भरा हुआ। और ये देखिए चकई वगैरह भाभी के घर पे हम लोगों ने कहा चलो थोड़ी रौनक कर देते हैं बेचारी के, जब हम आ ही गए हैं तो रौनक कर देते हैं, वरना तो बेचारी वो अपने अकेले रहती हैं, अपना टाइम काट ही लेती हैं। लेकिन उनसे ना बहुत मदद है, मम्मी की बहुत मदद करती हैं खाना वाना बनाने में, सारी चीज़ें करने, मम्मी उनकी बहुत करती हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करती हैं। मम्मी भी उन्हें बहुत समझती हैं और वो भी मम्मी को बहुत समझती हैं। समझते तो खैर सभी हैं, छोटी भाभी हैं वो भी समझती हैं, देवरानी भी समझती है, अपनी अपनी जगह जो जिसका होता है सभी समझते हैं। सासू माँ भी सबको बहुत प्यार करती हैं, ऐसा नहीं है, मतलब सब एक दूसरे को समझते हैं। और जैसा भी है बढ़िया है। ये लगा रखा था तो हम कह रहे थे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो उत्कर्ष के पापा कह रहे देखो देखो वीडियो बनाता हूँ, रुक 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 चलो ठीक है फिर, बाय बाय।